सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। गाइस, अभी आप लोगों की एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 30 डेज का टाइम बचा हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है सारे सारे पोस्ट के लिए, दैट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में अगर हमने 40% एग्जामिनेशन में क्रैक नहीं करा तो शायद हम नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल भी ना हो। तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को 30 डेज में कैसे क्रैक करना है, एक सॉलिड स्टडी प्लान मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड डेफिनेटली अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, आप लोग क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे, बहुत इजीली। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट इन दिस सेशन। अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा और आप कंप्लीट प्रिपरेशन जेन्युइनली करना चाहते हो, एग्जामिनेशन को प्रॉपर्ली क्रैक करना चाहते हो, चाहे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश या प्रोफेशनल नॉलेज, कंप्लीट पैकेज इज अवेलेबल एट 2499 ओनली। यहां पर आप ना ओनली क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को क्रैक करेंगे, प्रोफेशनल नॉलेज को भी अच्छे से क्रैक करेंगे, क्योंकि मॉड्यूल उस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि डे टू डे आप लोगों का लर्निंग हो पाए। राइट, एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उससे पहले आप लोग देखेंगे दैट आप लोगों का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गया है। शायद आपको एंजाइटी एग्जाम से पहले हो, बट आप एग्जामिनेशन देने के बाद फॉर श्योर मैसेज करेंगे दैट यस सर, वी आर डन विद द कट ऑफ क्राइटेरिया, एटलीस्ट हम लोग अच्छे से क्रैक करके आएंगे एग्जाम। तो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द मॉड्यूल। आप लोगों को मैं प्रीवियस सेशंस में भी बता चुका हूं दैट आप लोगों का जो टेस्ट का स्ट्रक्चर रहेगा, इट विल बी लाइक ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, पूरा कंप्लीटली सारा एग्जाम एक साथ होगा। डोंट थिंक लाइक कि प्रोफेशनल नॉलेज अलग डेट पर होगा, पूरा एग्जाम एक साथ होता है। एक सेक्शन खत्म होगा, दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, देन एंड देयर। आप लोगों को 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा फॉर क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, कंबाइंड टाइम मिलेगा। वापस से ढंग से सुन लीजिएगा, सेम डाउट आप लोगों को वापस ना आए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 40% यानी कि 10%, 10 मार्क्स लाना जरूरी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी को। जनरल कैटेगरी को 10 मार्क्स लाना जरूरी है। 10 मार्क्स आप इन तीन ही सेक्शन में, ईच सेक्शन में 10 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर लाते हो तो आपका फर्दर ये राउंड चेक होगा, इसमें भी क्रैक कर पाओगे तो आप लोगों को इंटरव्यू का कॉल आएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर हम 30, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है प्रोफेशनल नॉलेज में। ऑलराइट, इसका स्ट्रेटेजी सिंपल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, फॉर श्योर आप लोगों के 50, 60, 70 नंबर आउट ऑफ 150 बहुत इजीली आ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम में 75 क्वेश्चंस आएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज में 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है, बट स्टिल 75 क्वेश्चंस में से आप 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन भी करेंगे तो भी 50-60 नंबर आपके आ जाएंगे। आप समझते होंगे इस बात को दैट 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 30 नंबर करे, 30 क्वेश्चन करे तो आपके अप्रोक्सीमेटली 60 नंबर आ गए। लेकिन हमको और ज्यादा टारगेट करना है, हम इजीली कर भी लेंगे। राइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड रीजनिंग। ठीक है, 10 नंबर इधर लाना है, 10 नंबर इधर लाना है, 10 नंबर इधर लाना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंग्लिश भी वीक रहता है। रीजनिंग एक्चुअली अगर आपको आइडेंटिफाइड हो जाए ना क्या क्वेश्चंस आएंगे और उसका आपने फ्लो में प्रैक्टिस कर लिया, इन 30 डेज में भी कम टाइम में आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। रीजनिंग में चैलेंज आएगा, क्वांट में चैलेंज आएगा एंड इंग्लिश में आएगा, क्योंकि आप लोग सिलेबस पूरा पूरा देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपको स्मार्टेस्ट टेक्निक लगाना पड़ेगा, दैट इज जो रिपीटेड पैटर्न से जो इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं, हम उसको क्यों ना प्रेफर करें। जो आपको 15 नंबर तक दिला दे वो क्वेश्चंस करके जाएं एग्जाम में एंड इंश्योर करें हमारा सिलेक्शन। यही स्ट्रैटेजी के ऊपर ये 30 डेज का रोड मैप है। अब समझते हैं हम लोग वन बाय वन सारे सेक्शन का। प्रोफेशनल नॉलेज का एक सेपरेटली आप लोगों का अलग अलग रहेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का बात करें, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगेगा कि मैथ्स तो हम लोग शायद कर लेंगे या तो ना कर पाएंगे। यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है, 25 क्वेश्चन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पूरे चांसेस है कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का मिनिमम आएगा। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 5 नंबर के आने के पूरे चांसेस है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, बॉड मास रूल लगता है, 2 से 4 टेक्निक से, फ्रैक्शन का टेक्निक है, मल्टीप्लीकेशन का टेक्निक है। 3 से 4 दिन में आप लोगों का हैंड्स ऑन हो जाएगा, 3 से 4 दिन में। मैं वापस से बोलूंगा कि अगर आपका हैंड्स ऑन नहीं भी हुआ ना तो भी आप 5 क्वेश्चन में से 3 से 4 बिना प्रैक्टिस के भी कर सकते हो। तो पहले एक आइडिया होना चाहिए एग्जामिनेशन में क्या प्रॉब्लम आएगा। आप लोग जब पेपर ओपन करेंगे आपको पेपर में क्वेश्चन दिखेगा एंड यू विल बी लाइक कि टफ क्वेश्चन आ गया तो उसी में उलझ के टाइम वेस्ट कर देंगे। हम लोगों को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा उसके बारे में मैं सेपरेटली आप लोगों को बताऊंगा मॉक टेस्ट के थ्रू। आप लोगों का मॉक टेस्ट भी एग्जाम बेस्ड का ओपन हो जाएगा, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस 2-3 बार कर लेंगे तो आप लोगों का हैंड्स ऑन भी हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, इन दोनों को आप लोगों को कुछ टाइम एटलीस्ट 4 से 5 दिन प्रैक्टिस करना है। 5 नंबर के आने के पूरे चांसेस है। सिंपल लॉजिक चलता है, ऐसा परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर चलता है। क्विकली थोड़ा हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कंपोजिट टाइम 75 मिनट से, लेकिन हमको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि 25 मिनट में हम लोग 10-15 क्वेश्चन कर दें।
15 क्वेश्चन मिनिमम करें, बाकी तुक्के भी लगाएंगे तो तुक्के के नंबर भी मिलेंगे। तुक्का कैसे लगाना है वो भी मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले डेफिनेटली बताऊंगा। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज में से 5 नंबर कंफर्म आएंगे गाइस, और ये ऐसा सिंपल टॉपिक है कि ये भी 3 से 4 दिन में आप 100% कर सकते हो। हमको वहां पर स्पीड में करना नहीं करना डजंट मैटर, हम लोग 1 मिनट में भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 मिनट में भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से, 5-6 मिनट में, 7-8 मिनट में ये 5 नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग 7-8 मिनट भी लगा देंगे, हमको नहीं क्रैक करना है कोई सा प्रीलिम्स एग्जाम, हमको खाली क्रैक करना है कि क्वालिफाई हो जाए, दैट्स इट। तो ये 5-5 नंबर आप लोग 10 दिन में आराम से सिक्योर कर सकते हो। 10 दिन में ये 10 नंबर अगर आप 100% सिक्योर कर सकते हो, लेकिन हम लोग मार्जिन डेफिनेटली लेकर चलेंगे, 10 नंबर से काम नहीं चलेगा, 5 से 10 नंबर का और मार्जिन लेना पड़ेगा। वो मार्जिन आप कहां पर लेंगे, जो मैं येलो कर रहा हूं उसको ही टारगेट करना ज्यादा। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को इंटरनली प्रोवाइड करवा दूंगा टीम से। डेटा इंटरप्रिटेशन 2 सेट आने के चांसेस है, बट एक सेट बहुत ईजी आएगा। इजी आएगा मतलब खाली यहाँ पर परसेंटेज का क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन रहेगा, और एवरेज और एडिशन और डिलीशन करना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सिंपल जो मल्टीप्लाई करते हैं उसके बेसिस पर एक टेबल पर डेटा आ जाएगा 5, और इसका क्या डिफरेंस रहेगा परसेंटेज के टर्म्स में, ये किससे कितना परसेंटेज ज्यादा है कितना परसेंटेज कम है। एक लॉजिक एक बार समझ लिया ना आपने, तो 2 से 3 दिन अगर उसका प्रैक्टिस कर लिया सर के साथ में क्लास के थ्रू, और एग्जाम से पहले भी आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाएगा, कि जिसमें अगर आपने ढंग से ब्रश अप नहीं करा तो हैंड्स ऑन आपका टोटली उसी टाइम पर हो जाएगा, एग्जाम से एक वीकेंड पहले, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन 5 नंबर का है, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 दिन में आप बहुत इजीली बेसिक वाला तो एटलीस्ट कर सकते हो। 2 आ गए, 2 में समझ लीजिए कैसलेट आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, तो आपका टेबुलर वाला तो एटलीस्ट कर सकते हैं। ये 15 नंबर आप बहुत इजीली टारगेट कर सकते हो 10-12 दिन के अंदर। अगर आप डेडिकेटेडली कर रहे हो इसको, 10-12 दिन मोर देन सफिशिएंट है। इसी का वापस से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अपने आप को एक्सपर्ट समझ लें कि हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया अब दूसरा टॉपिक जाए। इन्हीं टॉपिक का वापस से रिवीजन कीजिए क्लास के थ्रू, क्लास में आइए, क्लास देखिए, क्लास में सर सॉल्व कराएंगे, सॉल्व टाइमर के साथ करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया नया फंडामेंटल क्लियर होता जाएगा, आपका स्पीड बनता जाएगा। स्पीड का यहाँ पर आपको लोड नहीं रहेगा क्योंकि कंपोजिट टाइम है, और ऑटोमेटिकली आप 15 नंबर तो 10 नंबर तो ला सकते हो। अगेन हम टेलिंग इससे भी कम कट ऑफ जा सकता है अगर कैंडिडेट्स के नंबर कम रहे, लेकिन आप लोगों को आराम से इतने नंबर मिल जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश पोर्शन। अरिथमेटिक भी आता है, एज और प्रोबेबिलिटी, इन सब के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो एक एक नंबर का क्वेश्चन वर्थ इट नहीं है। 2 से 3 दिन एक टॉपिक को करने में लगता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मोर ओवर हमको ये मार्क्स काउंट भी नहीं होंगे, हमको खाली क्रैक करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन का सिंपल वाला लॉजिकल समझ लीजिए, नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ लॉजिक चलते हैं, गेम जैसा चलता है, उस चीज को समझ लीजिए, बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, कौन सा साइन आएगा, सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करना ये तो कैलकुलेशन आप सभी को आता है, ठीक है। तो इतना कर लेंगे, 15 नंबर सिक्योर्ड है। वीडियो ढंग से देखिएगा, वीडियो देखेंगे तो कम से कम आप लोगों को और क्लैरिटी ऐड ऑन होगा कि यस ये भी तरीका होता है एग्जाम को क्रैक करने का। इंग्लिश में क्या होता है, पैसेज आता है, पैसेज में सभी को लगता है कि पैसेज नहीं कर पाएंगे हम लोग, इंग्लिश में बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंग्लिश वीक भी होता है ना, लेकिन एग्जाम तो क्रैक करना पड़ेगा इंग्लिश का भी। 10 नंबर इधर भी टारगेट करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम लाना पड़ेगा, 15 नंबर टारगेट करेंगे तो 10 नंबर आएंगे, ठीक है। तो कैसे करना है ध्यान दीजिए। पैसेज जो आता है हर कोई कैंडिडेट का मेंटेलिटी रहेगा कि छोड़ दो, और मैं लिटरली बोल रहा हूं, आप बिना प्रिपरेशन के जाएंगे आप लोग पैसेज वहां पर अटेम्प्ट कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब टाइमर चलेगा तो आपको पता नहीं क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, क्वेश्चन कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ भी नहीं पता रहेगा ना, तो आप उसको अटेम्प्ट करने का रिस्क भी नहीं ले पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि डे टू डे क्लासेस में आइए, चाहे उसको लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड आप एक बार उसको चेक कीजिए, सेम डे कर लिया करिए। मॉड्यूल इस तरीके से डिजाइन होता है कि एक दिन में आप एक तरीके से कर पाए, अदरवाइज सारा सिलेबस एक साथ कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग लर्न नहीं कर पाएंगे, रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। बैच में जिसने एनरोल नहीं कर रखा गाइस, बैच में एनरोल करके प्रॉपर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है एंड अपॉर्चुनिटी लेटर ऑन इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एनी ऑफ यू अगर आपने इस मोमेंट को स्किप कर दिया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पैसेज है, पैसेज में आपने क्लासेस देखा होगा इंटरनल, तो आपको समझ में आएगा 2 से 3 पैसेज करने के बाद में एटलीस्ट आपका अंडरस्टैंडिंग बनने लग गया, एटलीस्ट आपका डर खत्म हो जाएगा कि इतना बड़ा पैसेज दिख रहा है तो हम उसको छोड़े ना, तुक्का ना मारे। पैसे 7 से 8 नंबर आने के चांसेस है, 7 से 8 नंबर में से मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 7 से 8 नंबर पूरे लेकर आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने इसका 4 से 5 क्लासेस देख लिया और 5 से 10 पैसेज सॉल्व कर लिए, बस 5 से 10 पैसेज सॉल्व कर लिए, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एग्जाम से पहले 2 दिन पहले भी सॉल्व करेंगे तो भी फ्रूटफुल रहेगा।
5 से 10 पैसेज आपने सॉल्व कर लिए जो आप लोगों को असाइनमेंट पर मिलेगा, टेस्ट सीरीज पर मिलेगा। ट्रस्ट मी, आप यहाँ से 3 से 4 नंबर बहुत इजीली ला सकते हो। 3 से 4 नंबर, मैं कुछ भी हाइपोथेटिकल बात नहीं करता हूँ, इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करता हूँ, जो डूएबल है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जिनका इंग्लिश अच्छा है वो अच्छे भी लाएंगे, जिनका एवरेज है उनके अकॉर्डिंग या फिर कमजोर है उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने रीडिंग करना क्लास के थ्रू कर लिया चालू, 4 से 5 सेशन देख लिए इंग्लिश के और 5 से 10 पैसेज घर पर खुद से सॉल्व कर लिया, ट्रस्ट में 3 से 4 नंबर मिनिमम बेयर साइड पर आपको आएंगे। पैराजंबल सेंटेंस को रीअरेंज करना रहता है, लाइन मिलता है 5-7 तो सेंटेंसेस मिलते हैं, उनको सीक्वेंस में अरेंज करना रहता है। अब सीक्वेंस में अरेंज करना तो लॉजिकल वे में चलता है ज्यादातर। आपकी इंग्लिश अच्छी भी है तो भी शायद आपसे ना बने, हिंदी में भी अगर आ गया तो हिंदी भी शायद ना बने, क्योंकि उसको लॉजिक वाइज आपको अरेंज करना है। तो उसका भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग क्लास में, ऑब्वियसली आपने उसका भी 4 से 5 क्लास देख लिया और 15-20 पैराजंबल सॉल्व कर ली। 15-20 मतलब ऐसा मत सोचो कि बहुत 15-20 दिन लगेगा। 15-20 पैराजंबल मतलब 2-4 पैराजंबल एक साथ सॉल्व करा, 3-4 मिनट एक पैराजंबल में लगता है। 15-20 मिनट 25 मिनट तो डेली का दे सकते हैं हम लोग जब क्लास करेंगे। जब अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया, ये तो 100% बनेगा, तो पूरा सही बन जाएगा, पूरा सही बनेगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है, एक सीक्वेंस बन गया तो पूरा ऑटोमेटिक सही होना है। 5 क्वेश्चन उसी की बेसिस पर आएंगे, 5 नंबर आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। इजी साइड पर आने के पूरे चांसेस है, स्टोरी बेस पर आने के और चांसेस है कि आपका स्टोरी थीम पर रहेगा तो उसको आप इंटेलेक्चुअली और लॉजिकली अरेंज कर पाए। तो ये 5 नंबर, 3 नंबर, एटलीस्ट आप लोग 8 नंबर तो यहीं से ला सकते हो। स्पॉट द एरर में 20-30 रूल्स है जो आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ट्रस्ट मी, जैसे सेशन स्टार्ट हुआ इसका, आप लोगों को खुद को लगेगा कि एरर का स्पॉट करना बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो रहा है। यहाँ पर बोर बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पर आपने 2 से 3 सेशन देख ले तो आपका हैबिट बन जाएगा, फिर आपको डर नहीं लगेगा पैसेज आ रहा है, पैराजंबल आ रहा है, जस्ट हैबिट बन जाएगा कि यस इसको देखा और बनाया। स्पॉट द एरर 20 से 30 लॉजिक चलते हैं ग्रामर के, बस उसको गेम जैसा उसको भी अगेन समझ लिया ना, समझना है, बोलना नहीं सीखना है इंग्लिश ऑब्वियसली। अगर उसको आपने समझ लिया लॉजिक को, वही रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में आएंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। 20 से 30 का टेबल आपने बनाकर रख लिया, एक डेटा देख लिया कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये देखकर आइडेंटिफाई करना गलत का है, बस इस तरीके से देखना है। वो तरीके आपने 20 से 30 देख लिए, यहां पर भी 5 से 10 क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगेन 2 से 3 नंबर आप इजीली ला सकते हो। 2 से 3 में बोल रहा हूं क्योंकि ग्रामर है, अगेन सब कुछ आप नहीं कवर कर पाएंगे। 2 से 3 नंबर बेयर साइड मिनिमम लेकर आएंगे, इसके अकॉर्डिंग आप आराम से 10 से 11 नंबर तो लेकर आ रहे हैं। अगेन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लिया, रीडिंग कर लिया, तो क्लोज टेस्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आता है 5 नंबर का, और वर्ड स्वैप एक नॉर्मल लॉजिक के ऊपर आता है 5-5 नंबर का। अगर ये दोनों 5-5 नंबर के आते, मिसलेनियस आते, इनको मैं एक्स्ट्रा काउंट ही नहीं कर रहा हूं, इसके बेसिस पर ही आप 10 से 12 नंबर ले आएंगे। ये तो पूरा बोनस रहेगा, इसमें भी तुक्का लगाओगे, फिल इन द ब्लैंक से समझ के लगाएंगे, हाई वो क्या नहीं आएगा, लॉजिक के ऊपर चल जाएगा। स्पॉट द एरर की कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, इनको फिल इन द ब्लैंक्स को लगाना टफ नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रामर वाइज भी आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करके सिलेक्ट कर पाएंगे करेक्ट आंसर को। तो ये तरीका है इंग्लिश को करने का। इसमें कितना आइडियल दिन लगेगा आप लोगों का, 4-5 दिन जस्ट पैसेज पढ़ लीजिए क्लास में आकर, 4-5 दिन इसका कर लीजिए और 5-7 दिन इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स इट। 12-15 दिन में आप लोग देखेंगे, 12 से 15 दिन अगर आपने इसको कंटिन्यूटी में कर लिया थोड़ा बहुत, जैसे कि आज क्लास कंडक्ट हुआ, कल ऑफ है, तो आप लोग इसको तो भी अपने अकॉर्डिंग घर पर कर लीजिए। 12-15 दिन बस आपने दे दिया इसको, आधा घंटा 30-40 मिनट्स दे दिया, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइज होकर सब डेटा मिल रहा है। इतना कर लिया तो आप लोग आराम से इसको बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे, इसका क्वालिफाई आराम से कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग सभी को पसंद आता है और इजीली कर भी सकते हो। जो मैंने येलोइश कर रखा है ना, हाईलाइट कर रखा है आप लोगों के लिए स्पेशल, वो गारंटीड आएगा। गारंटीड आएगा मतलब इजी टू डू भी है, एक बेसिक से कैंडिडेट करना आ रहा है ना, उनका भी इजीली हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर करने के लिए आप लोगों को क्या करना रहेगा, सबसे पहले समझते हैं, दैट इज सिलोजिज्म। 5 नंबर का आने के पूरे चांसेस है, आपका प्रैक्टिस हो गया तो 3 से 4 दिन में आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, 3 से 4 नंबर इजीली ला भी सकते हो। अगर लाओगे तो पूरे भी ला सकते हो, लॉजिक बहुत सिंपल रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग आता है, पैटर्न आपको सर ऑब्वियसली इंटरनल क्लासेस में बता देंगे, इनइक्वालिटी आता है। इन दोनों के पूरे आने के चांसेस से एक आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं। अगर एक आया तो भी 5 नंबर का कंफर्म आना है। ये दोनों टॉपिक पता है कैसे, 3-4 दिन और 2-3 दिन इसको दे दिया ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 दिन, तो 5 से 7 दिन में आप लोग ये 10 नंबर अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो, 8 से 10 नंबर। 2 नंबर में इसके माइनस करके चल रहा हूं क्योंकि कुछ लॉजिक रहता है, आप मिस्टेक कर सकते हो। 8 से 10 नंबर आप इन्हीं 2 टॉपिक से ला सकते हो 5-7 दिन में। डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन में से, डायरेक्शन मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के अकॉर्डिंग आप लोगों को अरेंज करना रहता है, कितना डिस्टेंस है, तो वो भी एक मोर ओवर एक रीजनिंग जैसा ही है, क्रिटिकल थॉट्स के ऊपर ये चलेगा। एंड ब्लड रिलेशन हो गया, इसके बेसिस पर 3 नंबर का गारंटीड आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा कि आप आराम से कर लोगे। इन दोनों में से दोनों भी आ सकते हैं, एक तो कंफर्म आएगा,
3 नंबर अगेन 3 दिन में आप ये 3 नंबर आराम से ला सकते हो। 3 नंबर अगर इधर से ला रहे हो, 8 से 10 नंबर इधर से ला रहे हो, 11-12 नंबर बहुत इजीली हो गया है 8-10 दिन में, बहुत इजीली। इसी का वापस से प्रैक्टिस कर लो, टाइम मिलता है तो सेटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस कर लो थोड़ा बहुत, और अल्फा न्यूमेरिक का प्रैक्टिस कर लो अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो। अदरवाइज पहले इन तीनों पे कमांड करेंगे, उसके बाद एक सीटिंग अरेंजमेंट या फिर अल्फा न्यूमेरिक का सेट कर लेंगे, तो वो सेफ साइड पर मार्जिन पर चल जाएगा कि 15 से 17 नंबर आप आराम से लेकर आ जाए। टाइम का कोई इशू नहीं है, बहुत इजीली कर लेंगे, क्वेश्चन डुएबल रहेगा। एंड आई कैन टेल यू, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, दिस इज फॉर योर बेनिफिट ओनली, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, इसी एनर्जी के साथ में अगर आप कर लेते हो और एक एनवायरमेंट क्रिएट कर लेते हो अपने लिए कि यस मुझे क्लास देखना है, मुझे मेरा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्या है वो क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलता है गाइस, जो रिपीटेड पैटर्न है उसको फॉलो कीजिए। ये हैक से ये तीनों अगर आप फॉलो कर लेंगे, एग्जाम क्रैक हो गया ऑटोमेटिकली। फाइनल फिर आप लोगों को आपका टाइम देना है प्रोफेशनल नॉलेज पर। प्रोफेशनल नॉलेज, रिटेल लायबिलिटीज, एमएसएमई, एसएमई एंड क्रेडिट एनालिस्ट का मैं सेपरेटली आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा कि एटलीस्ट आप लोगों के 60-70 नंबर बहुत इजीली आ जाए। वो टॉपिक मैं आप लोगों को डेफिनेटली बाद में बताऊंगा। एंड कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट कल है, कुछ मिस्टेक हो गया तो रिफिल कर दीजिए। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, बैच में नहीं ज्वाइन करा तो बैच में ज्वाइन कर लीजिए। बैच में ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, किसी भी टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल कर रखा है, क्लासेस को रेगुलर नहीं देख रहे हो गाइस, अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख पाते हो तो रेगुलर अगर आप रिकॉर्डेड भी देखेंगे तो आप लोगों का हेल्प हो जाएगा। एक दिन का बैकलॉग हो रहा है तो अगले दिन देख लीजिए कम से कम, लेकिन करिए जरूर, डे टू डे बढ़िए। वन गो में जाने की मत कोशिश करना कि 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे। ऑल्दो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम वैसे ऑप्शन भी आप लोगों के लिए इनेबल करेंगे कि आप लोगों का मैराथन से क्लास में ही आइए, क्लास में ही 3-4 घंटा प्रैक्टिस करिए और इंश्योर कीजिए कि वो सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ऑब्वियसली ये हमारा जॉब रहेगा, बट आपका मेंटेलिटी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग वन गो में कर लेंगे। डे टू डे की इंपॉर्टेंस को समझिए, अपने आप को कनेक्ट कीजिए। दैट्स वाई मैं आप लोगों को क्लासेस में भी बोलता हूँ कि आप चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, सो दैट आप कनेक्ट कर पाए कि यस मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो, आप भी चीजें को सीख रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो। दैट्स इट। अगर ये करेंगे एग्जाम श्योरली क्रैक होगा। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट की फर्दर नोटिफिकेशन एग्जाम रिलेवेंट की आप लोगों को डिलीवर होता रहे। ऑलराइट, आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो ओके।